प्यारे बच्चों, आज हम बसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 पिता का पत्र पढ़ेंगे। इस पाठ में नेहरू जी ने पत्र के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को देश की स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जानकारी दी है। पाठ इस प्रकार है। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी? तुम स्वयं भी तो उसकी तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें किसी न किसी रूप से भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है, हमें इसकी पूर्ति के लिए कुछ करना है। इस पाठ में नेहरू जी जेल में हैं और वो इस कारण अपनी पुत्री इंदिरा से नहीं मिल पाते, तो इंदिरा के जन्मदिन पर वह पत्र लिखकर उनको शुभकामनाएं देते हैं और जो देश में उस समय की परिस्थिति है, इंदिरा को उससे अवगत कराते हैं कि किस प्रकार जो साधारण पुरुष और स्त्रियां हैं वह अपने घर गृहस्थी के कामों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन जब देश को उनकी ज़रूरत होती है तो वो सारा काम छोड़कर जो पुरुष हैं वो वीर बन जाते हैं और जो महिलाएं हैं वो वीरांगनाएं। जैसे आजकल वर्तमान परिस्थिति में भी लोगों ने देश का बहुत साथ दिया है ना, वो एक प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर सभी देशवासी अपना सारा काम छोड़कर अपने देश हित के लिए अपने अपने घरों में बैठ गए। किस लिए? अपने देश को महामारी से बचाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार कई बार हमें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुँचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें कोई ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी कार्य ऐसा ना करना जिससे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत कार्य करते हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है।
तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस पाठ में नेहरू जी ने अपनी पुत्री को समझाया है कि उसको कोई भी कार्य छिपाना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम उस कार्य को छिपाते हैं। ठीक है, हमें सभी कार्य सत्य को आधार मानकर करने चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं, कार्यों को छुपाते हैं और वह बात सामने आ जाती है तो हमें फिर लज्जित होना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर सत्य की शक्ति होगी तो हम बहादुर बनेंगे। पाठ के शब्दार्थ हैं उपहार, उपहार होता है तोहफा, साहसी, हिम्मती, वीरांगनाएं, वीर स्त्रियां, स्मरण, स्मृति या याद, उपाय, तरीका, साधारण, सामान्य, उद्देश्य, लक्ष्य, कर्तव्य, धर्म, लज्जित, शर्मिंदा, नेतृत्व, अगुवाई,